डियर स्टूडेंट, आज हम टी टेस्ट के ही सीरीज़ में एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, द एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय टू मशीन्स पर डे आर 200 and 250 with standard deviation 20 and 25 respectively. On the basis of records of 25 days production, can you regard both the machines equally efficient at 1% level of significance given that T 0.01 level of significance 48 degree of freedom is equal to 2.58. ये हमारे क्वेश्चन को गिवन है। अगर इसको हम इस तरह से समझें कि दो मशीन हमें गिवन है, यहाँ पर दो अलग अलग सैंपल्स हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, पुराने क्वेश्चन जैसा नहीं है। इस क्वेश्चन में दो सैंपल्स आपके पास हैं, टू सैंपल्स हैं और दोनों ही जो सैंपल हैं आपके इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। एक मशीन आपकी वन मशीन है, फर्स्ट मशीन है, और दूसरी मशीन है आपकी सेकेंड। दो मशीन है, दो मशीन का डेटा है आपके पास। फर्स्ट मशीन जो है आपको पर डे 200 उसका जो प्रोडक्शन है पर डे का वो है 200, ये उसका एवरेज है। एंड सेकेंड मशीन का आपको दे के रखा है 250 एंड साथ में ही आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू भी दे के रखी है कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू 20 एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू 25। पहली बात तो इसमें ये समझने की है कि आपके पास दो सैंपल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और दोनों का ही आपको एवरेज दिया है, फर्स्ट मशीन का भी और सेकेंड मशीन का भी। साथ में ही आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। अब इनके बेसिस पे फिर आगे क्या दिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ 25 डेज प्रोडक्शन। अब हमने 25 पास जो भी डेज हैं उसके प्रोडक्शन के बेस पे क्या आप बता सकते हैं कि दोनों मशीन बोथ द मशीन्स इक्वली एफिशिएंट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या दोनों ही मशीन 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे एफिशिएंट है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम आपको क्या क्या दिया हुआ है इसमें, N1 गिवन है 25 डेज, तो N2 के लिए भी 25, फर्स्ट मशीन के लिए नंबर ऑफ डेज भी 25 है और सेकेंड मशीन के लिए भी नंबर ऑफ डेज 25 गिवन है। x1 बार मतलब फर्स्ट सैंपल का आपको मीन है 200, सेकेंड सैंपल का मीन आपको 250 दिया हुआ है। फर्स्ट मशीन का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 से डिनोट करते हैं 20 गिवन है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड मशीन इज़ 25, ये आपके पास गिवन है। जब हमारे पास दो सैंपल्स दोनों ही अगर इंडिपेंडेंट होते हैं उस केस में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है, लर्न करना है। इसको फॉर्मूला इस तरह से होता है, N1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस N2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2 माइनस 2, ठीक है। N1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस N2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2 माइनस 2। पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज़ इन दिस फॉर्मूला, आपके पास ऊपर सारी वैल्यूज़ गिवन है। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 533.85। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड देन वी गेट एस इज इक्वल टू 23.1। आपके पास एस की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारा है डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं तब फॉर्मूला होगा N1 प्लस N2 माइनस 2। N1 भी आपके पास 25 है, N2 भी 25 है, 25 प्लस 25 50 माइनस 2 इज इक्वल टू 48। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास इस वाले क्वेश्चन में हो जाएगी 48। और हमने पहले जो डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ रखा है न्यू इज इक्वल टू N-1 जब हमारे पास एक ही सैंपल होता था उस केस में, बट यहाँ पर दो सैंपल है तो फार्मूला चेंज है। एस फाइंड करने का भी फार्मूला चेंज है और डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने का भी फार्मूला चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे नल हाइपोथेसिस।
H0 को सेट करेंगे। तो इसमें हम ये मान लेंगे कि बोथ द मशीन्स आर इक्वली एफिशिएंट, दोनों ही मशीन जो है इक्वली एफिशिएंट है, दैट इज़ μ1 इज इक्वल टू μ2। दोनों का ही जो मीन प्रोडक्शन है वो सेम है, μ1 इज इक्वल टू μ2। ये हमने सपोज किया है। जब भी हम नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं तब यही मानते हैं कि दोनों सैम्पल्स के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। ये हमारा नल हाइपोथेसिस होता है इन केस ऑफ मीन। अब हम यहाँ तक हो गया। अब करेंगे कैलकुलेट ऑफ टी स्टैटिस्टिक। अब हम टी का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे। तो टी का फॉर्मूला भी इस बार हमारा चेंज हो जाएगा। टी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन एस, मतलब फर्स्ट सैम्पल का मीन माइनस सेकेंड सैम्पल का मीन अपॉन एस स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये फार्मूला है। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन दिस देन वी गेट -7.65। अब मॉड ले लेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा 7.65। नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे, देखेंगे कि हमारी जो टेबुलेटेड वैल्यू है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 7.65, क्या ये टेबुलेटेड वैल्यू से छोटी है या बड़ी है। तो हम देखते हैं कि द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 48 इज 2.58। दैट इज ये 2.58 होती है टेबुलेटेड वैल्यू, बट हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो तो 7.65 है। मीनिंग जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से छोटी नहीं है। अगर वो लेस देन नहीं होता है, इस केस में हमारा जो जम्पशन है या हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो डिसीजन फोर्थ स्टेप में आप लेंगे डिसीजन। सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ टी इज 7.65 is not less than tabulated value of t 0.0148 is equal to 2.58, यह उससे लेस देन नहीं है, विच इम्प्लाइज दैट नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो आपकी रिजेक्ट हो गई। जैसे ही नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो अल्टरनेट जो हाइपोथेसिस है वो हमारी एक्सेप्ट हो जाती है। इट मीन्स the two machines are not equally efficient at a 1% level of significance। तो जो भी हम मतलब दो मशीन जो हम बोल रहे थे कि इक्वली एफिशिएंट है, बट जब हमने उसको कैलकुलेट किया तब हमने ये डिसीजन लिया कि दोनों मशीन नॉट इक्वली एफिशिएंट है एट 1% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें जो नई चीज़ हमने देखी कि दो अलग अलग सैम्पल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीज़न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। इसी से मिलता जुलता ये सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास है, 2 हॉर्सेस A and B वर टेस्टेड अकॉर्डिंग टू द टाइम। हम क्या कर रहे हैं कि 2 हॉर्सेस है हमारे पास, A and B वर टेस्टेड अकॉर्डिंग टू द टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको टेस्ट कर रहे हैं इन सेकेंड्स। ठीक है, टाइम हम सेकेंड्स में ले रहे हैं। टू रन ए पर्टिकुलर ट्रैक विद द फॉलोइंग रिजल्ट्स। अब वो किसी भी पर्टिकुलर ट्रैक पर रन कर रहे हैं और उसका टाइम हमें यहाँ पर गिवन है। हॉर्स ए के लिए टाइम है 28, 30, 32, 33, 33, 29 एंड 34 सेकेंड्स में वो जो है ट्रैक को कंप्लीट करता है। हॉर्स 1 ए और इसी तरह से हॉर्स बी के लिए सैंपल लिया है इन्होंने 29, 30, 30, 24, 27 एंड 29। ठीक है, अब हमें क्या टेस्ट करना है, टेस्ट वेदर यू कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन 2 हॉर्सेस। क्या आप इन 2 हॉर्सेस को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, क्या इन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं, हमें ये टेस्ट करना है। और गिवन दैट टी 0.05 11 जो है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, विच इज़ इक्वल टू 2.20, ये हमें वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें हमने 2 मशीन्स ली थी, मशीन 1 एंड मशीन 2। इसी तरह से यहाँ पे हॉर्सेस दिए हैं, दोनों ही हमारा जो सैंपल है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। हॉर्स ए हॉर्स बी से मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों ही अपने इंडिपेंडेंट है, दोनों ही अपने हिसाब से रन कर रहे हैं और दोनों का टाइम अलग अलग दिया हुआ है। तो सेम यहाँ पर भी अगर हम N1 देखें, N1 के लिए क्या सैम्पल्स आपको दिए हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7। N1 दिया हुआ है 7, N2 की वैल्यू है 6, 1 2 3 4 5 6। N1 और N2 यहाँ पर हमारे पास अलग अलग है,
पिछले क्वेश्चन में हमारे पास सेम था 25 तो अब हमें दोनों का मीन निकालना है। दोनों का मीन अलग अलग निकलेगा। सैम्पल 1 मीन ऑफ ए का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन N1। इन सभी को टोटल कर लेंगे। जो भी हॉट्स ए का हमारे पास ऑब्जर्वेशन है सभी को सम करके 7 से डिवाइड लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 31.29। ये आपका हुआ फर्स्ट हॉर्स के लिए मीन। इसी तरह से मीन ऑफ बी हम फाइंड सिमिलरली हम मीन ऑफ बी फाइंड कर सकते हैं। वाई बार इज इक्वल टू, हमने नोटेशन यहाँ ले लिया है वाई बार, तो वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन N2। सिग्मा वाई मीनिंग हॉर्स बी के जितने भी ऑब्जर्वेशन है सभी को आप 8 करके डिवाइड लगाएंगे 6 से, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 6 हैं। तो आप ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करके इसका जो मीन आएगा वाई बार इज इक्वल टू 28.17। जब दो इंडिपेंडेंट सैम्पल्स हमारे पास होते हैं तब डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू N1 प्लस N2 माइनस 2 इज इक्वल टू 11। N1 आपके पास कितना था 7, N2 6 माइनस ऑफ 2। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 11 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम नल हाइपोथेसिस को सेट करेंगे। H0 क्या होगा हमारा, नो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू हॉर्सेस, दैट इज H0 इज इक्वल टू μ1 इज इक्वल टू μ2। मतलब दोनों की जो रन करने का एवरेज है दोनों ही सेम है। नल हाइपोथेसिस किसी में कोई देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बताती है। तो यहाँ हमने मान लिया कि दोनों घोड़ों के बीच में, दोनों हॉर्सेस के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं है। देन फॉर्मूला क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ टी स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ लगाएंगे क्योंकि हमारे सैम्पल्स जो हैं वो लेस देन 30 हैं, इसलिए टी स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टी का फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन एस अंडर रूट ऑफ N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये उस केस में है जब आपके पास दो सैंपल है और दोनों ही इंडिपेंडेंट है, उस केस में टी फाइंड करने का फॉर्मूला आपको लर्न करना है। टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन एस अंडर रूट ऑफ N1 प्लस N1 इंटू अपॉन N1 प्लस N2। अब जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम कॉलम तैयार कर लेंगे, बट इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एस का जो फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ इस वाले इसमें एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2 माइनस 2। ये फॉर्मूला होता है एस फाइंड करने का। पिछले क्वेश्चन में हमने N1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस N2 सिग्मा 2 स्क्वायर करके क्वेश्चन को सॉल्व किया था। वो हमने इसलिए किया था क्योंकि उस वाले क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू गिवन थी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। तो हमें ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना होगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में आप एक्स लिखेंगे, इसका आपने मीन निकाल चुके हैं तो एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम आप बना सकते हैं। इसी तरह इसका फिर स्क्वायर कर देंगे। फर्स्ट कॉलम में आप एक्स लिखेंगे, सेकेंड कॉलम में एक्स माइनस एक्स बार, थर्ड कॉलम में एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड एडिंग ऑल दीज वैल्यूज़। हम इन सभी को ऐड करेंगे तब आपके पास सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वाई के लिए कॉलम बनाएंगे। फिर वाई बार हमने फाइंड कर चुके हैं 28.17, इसमें से वाई बार को माइनस कर देंगे। थर्ड कॉलम में दोनों को इन सब का स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर कर देंगे एंड 8 कर देंगे। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। फर्स्ट कॉलम में एक्स, सेकेंड में एक्स माइनस एक्स बार, थर्ड कॉलम में एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, फोर्थ कॉलम में वाई माइनस वाई बार, फिफ्थ कॉलम में एंड सिक्स कॉलम में वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। सारी वैल्यू जब हमारे पास आ चुकी है तब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। सिंस फॉर्मूला इज दिस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2 माइनस 2। पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज़ इन दिस फॉर्मूला, हमारे पास इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, ऑल वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तब, और टेकिंग भी हमारा स्क्वायर एस स्क्वायर आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 2.30। अब एस भी आ गया हमारे पास, सारी वैल्यूज़ आ गई। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में हमने टी का फॉर्मूला लिख रखा है जो कि आपने देखा होगा। टी इज इक्वल टू इज दिस
ये हमारा टी है। एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन एस अंडर रूट ऑफ n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज, एक्स बार कितना है हमारे पास 31.29, वाई बार हमारे पास है 28.17, एस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सके हैं 2.30। पुटिंग दिस वैल्यूज, n1 7 है, n2 6 है आपके पास, ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। कैलकुलेट किया तो वैल्यू कितनी आ गई 2.44। इस बार हमारी पॉजिटिव वैल्यू इसलिए हमने मॉड ही लिया तो सीधे ही 2.44 हम ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैलकुलेटेड वैल्यू कितना होता है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 11 इस 2.20। ये हमारी होती है कैलकुलेटेड, सॉरी ये तो हमारी टेबुलेटेड वैल्यू है, यहाँ पर ये गलत लिखा था कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ, ये टेबुलेटेड वैल्यू है एक्चुअली में, ये इसमें मिसप्रिंट है टेबुलेटेड वैल्यू। ये हम टेबल के थ्रू इसको चेक कर सकते हैं। तो स्टेप थर्ड में क्या है, द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू इज इक्वल टू 11 इज 2.20। दैट इज, इसको सिम्बॉलिकली हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो 2.20 है और कैलकुलेटेड वैल्यू जो है 2.44 है। कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी है जो कि छोटी नहीं है, इट मीन्स हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। डिसीजन लेंगे अब हम, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मॉड टी इज इक्वल टू 2.44 इज नॉट लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी 2.20, विच इम्प्लाइज दैट द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। हमारी नल हाइपोथेसिस कैसी हो गई, रिजेक्ट हो गई। देर आर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू हॉर्सेस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेट है दोनों। देर आर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू हॉर्सेस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.